इतनी सारी चीजें और ले ली, अभी तो शादी की शॉपिंग ही नहीं खुली थी। कोई प्लान था तो हमें भी बता देते, हम भी लिस्ट दे देते। कब से वेट कर रही हूँ नदीम के साथ जाना है, लेकिन जा नहीं पा रही हूँ। अभी तो तुम लोगों की शादी के गिफ्ट्स तक नहीं खुले हैं, और खर्चा। नहीं, मैं तो नहीं लेने वाली थी। वो एक्चुअली सप्तान ने कहा कि थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं, इसीलिए। और हम आप सबके लिए भी शॉपिंग करके आए हैं। सुनो, तुम आप ही की बातों का बुरा नहीं मानना, वो अचानक से ना कुछ होती है नहीं, टाइम लगता है जरा उनको। वो एक्चुअली मैं फ़र्स्ट टाइम आप सबके लिए शॉपिंग कर रही थी ना, तो मैं चाहती थी कोई ऐसी चीज़ लूँ जो आप सबको पसंद आए। चल, तो क्या लाई हूँ? अब ये किसका? के पास इस तरह का सूट तो पहले भी है मरियम। खैर, और क्या आपके लिए? ये मेरे लिए। सो स्वीट। और भी गिफ्ट्स हैं? अब नहीं, रहने दो। ये अब तुम तय करोगी या मैं रज़िया को बुलाऊं? अब ठीक हूँ भाई, सुबह मेडिसिन ली थी, अब तो टेम्परेचर भी कम है, वरना मुझे लग रहा था कि शायद दम घुटने से मर जाऊंगी। चलो डॉक्टर के पास जाते, प्रॉपर चेकअप कराते। मुझे पहले फोन कर देती, सारा दिन तकलीफ में गुजारा तुमने। आप मरियम के साथ आउटिंग पर थे, कैसे डिस्टर्ब करती है आपको? अनम, तुमने शादी की है, मुझसे रिश्ता नहीं खत्म किया है। ऐसा कभी सोचना भी नहीं कि मुझे तुम्हारी किसी बात से तकलीफ होगी या डिस्टर्ब होगा। प्लीज चलो आओ, डॉक्टर के पास जाते हो, फिर कहीं बाहर जाएंगे आउटिंग के लिए, ताकि तुम्हारा ये डिप्रेशन खत्म हो। कमरे से निकलो, चलो आ जाओ। आप लोग चले, मैं आती हूँ। अब भाई डिनर पे बाहर जा सकते हैं? हाँ जरूर, चलो बिल्कुल। सुथैन, आपने मुझे ये क्यों नहीं बताने दिया कि हम लोग डिनर करके आए हैं? मैं ये बात बताकर आप ही और अरम को मूड खराब नहीं करना चाहता था। अच्छा है हमारे साथ जाएंगी, उनकी आउटिंग हो जाएगी, हम हल्का फुल्का कोई सूप पी लेंगे। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम बस इन छोटी छोटी बातों पर सीरियस हुआ कर। बात सीरियस होने की नहीं है सप्तान, सच और झूठ की है। अगर हम उनको सच बता भी देते तो इसमें कोई मसला तो नहीं था ना। हम बाहर गए तो हमने डिनर कर लिया, सिंपल। मरियम, अगर ये सिंपल होता तो हम ये बहस ना कर रहे होते। जो तुम्हें गलत लग रहा है वो मेरे लिए ठीक है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से अगर मेरी बहनों को खुशी मिलती है तो मरियम इस बात का इशू मत बनाओ। आप इतना रूड होके क्यों बात कर रहे हैं? मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा। हमने सुबह ही सोचा था कि हम बहस नहीं करेंगे। तुम घर आते ही किसका मूड खराब है और हम मुझसे शिकवा कर रही हो कि मैं रूड हो रहा हूं। आप यहाँ? अब तुम कॉल्स नहीं उठाओगी, रिप्लाई नहीं करोगी, तो यहीं पे आना पड़ेगा ना मुझे। वैसे मैंने सोचा था घर चला जाता हूँ, फिर मैंने कहा कि चलो ड्रॉप कर दूंगा। अब इतनी जिम्मेदारी तो बनती है ना मेरी। और मेरे बड़े भाई कहते हैं कि मर्द को औरत की हर खुशी के बारे में पता होना चाहिए, बड़ी हो या छोटी। जिम्मेदारी, खुशी, वाह, आप तो बड़ी फिल्मी लाइंस मारते हैं। वैसे इतना सब कैसे अज्यूम कर लिया आपने? दिन में ख्वाब देखते हैं, रात में सोते नहीं है क्या? सोता हूँ, बिल्कुल सोता हूँ। प्लीज, नो, आई सेड प्लीज, मतलब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। मुझे मतलब पता है इसका, लेकिन मुझे आपकी ये हरकत अच्छी नहीं लगी। आपको मेरी सारी हरकतें पसंद आने लग जाएंगी, बस आखिरी दफा 2 मिनट के लिए मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाए। पता है उसके बाद फिर आप मुझे खुद कॉल किया करेंगे और कहा करेंगे कि समीर
तुम मुझे अभी तक पिक करने क्यों नहीं आए? ट्रस्ट मी। मामू की लाडली और उसका लाडला, वाह, ये तो कमाल हो गया। अल्लाह भी कैसे कैसे मुझ पर मेहरबान हो जाता है। इतनी खुशफहमी क्यों है आपको? खुशफहमी नहीं है, खुद पे यकीन है, अपनी बातों पे यकीन है, अपने दिल पे यकीन है, अपने दिल की आवाज़ पे यकीन। या अल्लाह, अच्छा सर, आप सिर्फ बातें ही करते रहते हैं या कोई काम भी करते हैं, मतलब कोई जॉब या नहीं? बिल्कुल, अभी तो सिर्फ MBA किया है, जॉब के सिलसिले में ही यहाँ पर आया था। फिर बड़े भाई ने कहा कि जब अपना खुद का बिजनेस है तो जॉब क्यों करनी है, बस नेक्स्ट वीक से उनका ऑफिस ज्वाइन करूँगा। फिर आप मुझे खुद भी कॉल करेंगी तो आई प्रॉमिस मैं आपकी कॉल रिसीव नहीं करूँगा। मैं आपको कॉल करूंगी, आपको ऐसा क्यों लगता है? ऐसा ही होगा क्योंकि जब आप मुझे याद करेंगी तो आप मुझे कॉल भी करेंगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लिख लें मेरी बात, ऐसा ही होगा। कुश्ती ऐसी एलर्जी से हो रही है। अच्छा, मरियम, मुझे असली और नकली आंसुओं का बहुत अच्छी तरह से पता। आपके ऑफिस नहीं जाना? देर हो गई है। मैं सबके लिए आज नाश्ता बनाने लगी हूँ, आप भी जल्दी से नीचे आ जाए। किसी ने कुछ कहा है? नहीं, मैंने ये सोचा है कि किसी दूसरे की वजह से हम अपना दिन, अपनी रात और अपना वक्त कभी भी ज़ाया नहीं करेंगे। ठीक है? प्रॉमिस। ठीक। ये लो, निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अनम, ये रखो, तुम्हारे पैसे मैंने इस्तेमाल किए थे, उसे वापस लौटा रहा हूँ। और अब की बार मैं तुम्हें मनाने आऊँगा तो तुमसे सॉरी कहूँगा। तुम्हारी हद से ज़्यादा बदतमीजी मैं बर्दाश्त कर चुका हूँ, अब और नहीं। तुम इसी बदतमीजी के लायक हो, और तुम बर्दाश्त करो या ना करो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात जो है ना, सोच समझ लो, यहाँ बार बार आना बंद करो। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी। ना, होश में आओ और बंद करो अपनी ये ड्रामेबाजी, नाराजगी वाली। मना तो रहो, और क्या करो? मैं ड्रामा कर रही हूँ? तुम क्या कर रहे हो? एहसान कर रहे हो मुझ पर? माफ करो मुझे और निकलो यहाँ से, आज के बाद ना आना। अस्सलाम वालेकुम अनामी, क्या हो रहा है? आपकी आवाज़ बहुत आ रही, बहुत लाउड आप लोग बात कर रहे हैं। क्या आप लोग बैठे बैठे बैठो बैठो। देखो, मियाँ बीवी में इश्यूज हो जाते हैं, लेकिन इस तरह तो बात नहीं करते ना घर में, शोर शराबा हो रहा है। यही तो मैं कह रहा हूँ सप्तैन भाई। भाई, इसे कहे कि ये यहाँ से चला जाए। ये यहाँ मुझसे माफी मांगने नहीं आया, बल्कि मुझ पर एहसान कर रहा है, और मुझे इसके साथ कहीं नहीं जाना। मुझसे सॉरी भी तो कर रहा है। मुझे लगता है अब मैं आप पर बोझ बन गई हूँ, और आपकी पर्सनल लाइफ मेरी वजह से डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, मैं अपने घर चली जाती हूँ, लेकिन इससे कहें कि ये वहां से चला जाए, क्योंकि मैं इसके साथ नहीं रह सकती। अनाम, क्या बच्चों की तरह रिएक्ट कर रही हो? इस तरह बात नहीं करते, छोटी छोटी बातों पे इस तरह लड़ना झगड़ना नॉट कूल यार। छोटी बात नहीं है भाई, इसने पैसे चोरी किए मेरे,